जय हिंद आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। गूगल द्वारा प्ले स्टोर से भुगतान ऐप पेटीएम को उसकी नीतियों का उल्लंघन करने की वजह से हटा दिया गया। आइए बात करते हैं कि गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम का ऐप क्यों हटाया गया और किस तरह से वापस आ गया, क्या था पूरा मामला। पेटीएम ऐप एक ऑनलाइन भुगतान करने की वजह से जाना जाता है, जिसके प्रचारकर्ता या एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे हैं। नोटबंदी के वक्त में नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में कहा था कि पेटीएम से भुगतान करें जब नोटबंदी हुई थी। दरअसल इसका कारण था गैम्बलिंग या जुआ। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के स्वामित्व वाला ऐप गूगल प्ले स्टोर पर खोजा नहीं जा रहा था, जबकि पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मनी, पेटीएम मॉल और कंपनी के स्वामित्व वाले अन्य ऐप अभी भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। वो प्ले स्टोर पर रहे, सिर्फ पेटीएम हटा दिया गया। प्ले स्टोर से हटाने पर कमेंट करते हुए पेटीएम ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक बयान में लिखा कि नए डाउनलोड या अपडेट के लिए पेटीएम के प्ले स्टोर पर पेटीएम एंड्रॉयड ऐप अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। ये बहुत जल्द वापस आ जाएगा। आपके सभी पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आप सामान्य रूप से अपने पेटीएम ऐप का आनंद लेना जारी रखें। पेटीएम को अपने प्ले स्टोर से हटाने पर गूगल ने भी एक कमेंट किया। गूगल ने कहा, हमारे पास यूजर्स को संभावित नुकसान से बचाने के लिए ये टर्म एंड कंडीशंस हैं। जब कोई ऐप इन नीतियों का उल्लंघन करता है तो हम उल्लंघनकर्ता के डेवलपर को सूचित करते हैं और ऐप को गूगल प्ले से तब तक हटा देते हैं जब तक डेवलपर ऐप को अनुपालन में नहीं लाता या हमारी कंडीशंस में नहीं लाता। और ऐसे मामलों में जहां बार बार नीति का उल्लंघन होता है, वहां और अधिक गंभीर कार्यवाही कर सकते हैं, जिसमें गूगल प्ले डेवलपर खातों को भी समाप्त करना शामिल हो सकता है। हमारी नीतियों को सभी डेवलपर पर लगातार लागू किया जाता है। उन्होंने कहा, हमारी जुआ नीति के लिए हमारे पास सामान्य लक्ष्य हैं। हम गैम्बलिंग नहीं चाहते। हम ऑनलाइन कैसीनो या खेल सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले किसी भी अनियमित जुआ ऐप्स का समर्थन नहीं करते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई ऐप उपभोक्ताओं को किसी बाहरी वेबसाइट पर ले जाता है जो उन्हें जीताने के लिए भुगतान किए गए टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति देता है। असली पैसा या नकद पुरस्कार, ये हमारी नीतियों का उल्लंघन है। इसका मतलब ये है कि गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम को जाहिरा तौर पर हटा दिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐप ऑनलाइन जुए या प्रतियोगिताओं पर अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था। रिपोर्टों में दावा किया गया कि गूगल ने पेटीएम के डेवलपर्स को हटाने के बारे में सूचित कर दिया था और ये प्ले स्टोर पर ऐप को वापस लाने के लिए पेटीएम के संपर्क में है। पेटीएम का स्वामित्व 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम की एक भारतीय कंपनी के पास है, जिसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा ने की थी। लेकिन कंपनी को फिनटेक फर्म एएनटी फाइनेंशियल से बड़े पैमाने पर धन प्राप्त हुआ था, जो चीन के अलीबाबा समूह की सहयोगी है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेटीएम एक चाइनीज़ कंपनी हुई। जो लोग बहुत पहले से इंटरनेट के बारे में जानते हैं, उनको पता ही होगा कि गूगल के बहुत से कॉम्पिटिटर हैं। सर्च इंजन की बात करें तो बिंग ने खूब टक्कर दी। मेल के मामले में याहू आ गया। प्ले स्टोर के मामले में तो आज तक उसको चुनौती मिलती है, लेकिन गूगल ने शायद सबको ठिकाने लगा रखा है। वजह क्या है? वो अपने मयार से कभी नीचे नहीं आता। वो समझौता नहीं करता अपनी टर्म एंड कंडीशन से। वो भले ही नुकसान में जाए या फायदे में, गूगल ने जो सेट कर दिया वो कर दिया। फिलहाल गूगल पर सट्टेबाजी या जुआखोरी वाले ऐप बैन हैं। हालांकि हमारे देश में भी ये लीगल नहीं है सट्टा, लेकिन यहाँ समझौता करके मामला सेट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ड्रीम 11 को लीजिए। ड्रीम 11 ने कोर्ट को बताया कि वो सट्टा नहीं खिलवा रहे हैं, बल्कि यहाँ खेल दिमाग का है। कस्टमर को दिमाग का इस्तेमाल करके टीम चुननी है और जिसकी टीम ज़्यादा अंक बनाती है उसको सारा पैसा मिलता है। मतलब बकौल ड्रीम 11, यह इसमें लक का कोई मामला नहीं है। यहाँ नसीब नहीं चलता, इसलिए जुआ नहीं है, ये दिमाग वाला खेल है। खैर, हम सब जानते हैं कि ड्रीम 11 क्या है और उसमें क्या होता है, लेकिन माय लॉर्ड ने कहा ओके आप चला सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा आपसे कि इधर मामला हो जाता है।
तो ड्रीम 11 जैसी कई ऐप मार्केट में आज पैसा बना रहे हैं। मतलब आप आराम से मोबाइल में जुआ खेल सकते हैं कानूनी तौर पर। जुआ नहीं बल्कि दिमाग वाला खेल, आप इसको दिमाग वाला खेल ही कहिए कानूनी रूप से। लेकिन गूगल ने साफ कहा नो, इसमें जुआ है, यहाँ लोगों का पैसा लगता है, इसलिए हमारी पॉलिसी के खिलाफ जाता है। और आज तक पूरा जोर लगाकर भी ड्रीम 11 का ऐप प्ले स्टोर पर नहीं है, वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ता है। इतना सब मैंने कहा क्योंकि आज पेटीएम प्ले स्टोर से हटने के बाद ड्रीम 11 की याद आ गई। पेटीएम के हटने की वजह है पेटीएम का नया फीचर जिसका नाम है पेटीएम गेम्स। पेटीएम गेम्स में वही ड्रीम 11 वाला मामला शुरू हो गया था और गूगल की नज़र में आते ही इतनी विशाल कंपनी जिसके ब्रांड एम्बेसडर भारत के मौजूदा पीएम रह चुके हैं, उसको रातों रात उसका ऐप हटा दिया गया। फिलहाल पेटीएम प्ले स्टोर पर वापस भी आ चुका है, लेकिन नए अपडेट के साथ। अब उसमें पेटीएम गेम्स का फीचर नहीं है, अब वहाँ कोई भी जुआ या सट्टेबाजी नहीं होगी। अंग्रेजी में बोलें तो गैम्बलिंग अब वहाँ से हटा दी गई है। पेमेंट ऐप की तरह ही पेटीएम अब काम करेगा, ऐप का साइज भी कम हो चुका है। तो ये था पूरा मामला पेटीएम का प्ले स्टोर से हटने का और पेटीएम का प्ले स्टोर पर वापस आने का। देखते रहिए द पब्लिक व्यू।